वो पूरा अपना ध्यान केंद्रित कीजिए इस बोर्ड पर, ठीक है, पूरा कंप्लीट समझ में आएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल आपको बताते हैं क्या होता है जब आप मूवी देखते हो, कोई आपकी फेवरेट मूवी होती है, बहुत अच्छी मूवी होती है, तो क्या होता है आप पूरा ध्यान उस मूवी में लगाते हैं। ठीक है, पूरा ध्यान क्या होता है उस मूवी में होता है, लेकिन पढ़ते समय ऐसा नहीं हो पाता है। अब उस मूवी को हम देख रहे हैं, पूरा दिमाग मेरा उस मूवी पे है। अगर उस मूवी में आपसे बाद में देखने के बाद कुछ भी पूछ दिया जाए, आप एक एक स्टेप बता दोगे कि उस विलन ने उस हीरो की ये डायलॉग सब कुछ बता दोगे। पर क्यों बता पाते हो ऐसा, कभी सोचा है क्यों? वजह ये होती है कि आपका जो भी माइंड होता पूरा उसी के जो चित्र जो भी हो रहा होता पूरा उसी के साथ चल रहा होता है। सेम आपको ऐसी पढ़ाई करनी है, ये समझ लीजिए फुल इंजॉय के साथ। जैसे क्या मूवी इंजॉय साथ देखते हो ना, फुल इंजॉय के साथ। ये मत सोच के बैठ के पढ़िए कि मुझे पढ़ना है, नहीं, आप जैसे इंजॉय मूवी देखने के लिए टाइम निकालते हैं वैसे सेम पढ़ाई कीजिए, बिल्कुल समझ में आएगा, तो कंप्लीट समझ में आएगा। अगर आप मूवी देख रहे हो, अगर आपके बगल से कोई बिल्ली या कुछ भी निकल जाए तो आपको पता भी नहीं चलता होगा, लेकिन पढ़ते समय ऐसा नहीं होता। पढ़ते समय कुछ भी हो जाए आपको तुरंत पता चल जाता है। वजह ये होती आपका पूरा ध्यान इस पर केंद्रित नहीं होता है। बस एक बार आप पूरा ध्यान केंद्रित करके देखिएगा, आपको जैसे ही आपको क्या होता है बिल्कुल जैसे मूवी समझ में आती है सेम आपको ये चीज़ समझ में आएगी। और जैसे कि हमने कोई नाटक या मूवी देखती है, अच्छा वो ज़्यादा दिन याद क्यों रहता है और जो हम पढ़ते हैं वो कम दिन क्यों याद रहता है, इसकी वजह क्या होती है आप लोग बताइएगा। अच्छा क्या होती है वजह? भाई अगर नाटक या मूवी या मैच कुछ भी देखते हैं तो वो हमें याद रहता है। अगर मैच या कुछ भी देखें, अगर कोई दोस्त मिल जाए उससे बोल दे यार कोई भी गेंद पे ऐसे मारा था, नहीं यार 5वीं गेंद पे छक्का मारा था, लास्ट में वो जिताया था। ठीक है, होता है लास्ट ओवर पक्का याद रहता है ना, याद रहता है। तो ऐसा हमारे पढ़ाई में ऐसा क्यों नहीं हो पाता है, कभी कभी हम भूल क्यों जाते हैं जल्दी? बताइए इसकी वजह क्या है, बताइए इसी वजह ही तो आपको जानना है। सबसे बड़ी इसकी वजह ये है, आप मूवी नाटक मैच जो भी देखते हैं उस देखने के बाद भी आपके दिमाग में चलता है। मान लीजिए हमने मैच देखा, मैच देखने के बाद क्या दिमाग में बंद हो गई, टीवी बंद हो गया, फोन, खाना खा रहे हैं फिर भी वही दिमाग में मैच चल रहा। और जॉर्ज विराट कोहली ने इतने ऐसे मारा, साला ऐसे छक्का मारा कि मतलब ये दुनिया पूरी दिन, मतलब आपके नहा रहे हैं, धो रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन आपके अंदर वो मैच चल रहा है, नहीं चल रहा, तो इतना माइंड में चल रहा है, इतना वो स्टोर हो जाता है कि आप वो निकाल ही नहीं सकते हो, है ना। आप नहा रहे हैं, धो रहे हैं, कोई गाड़ी चलाते जा रहे हैं, उसमें भी आ गया यार आज विराट कोहली ने ये किया, मज़ा आ गई, जिता दिया मैच। या आप मूवी देख रहे हैं, आज मूवी में ये हुआ, मतलब पूरी गाना सुनते हैं, गाना इतना एक बार सुनते 2 बार सुनते में याद क्यों जाता है? क्योंकि जब गाना सुनने के बाद क्या होता है गाना सुनते हैं, उसके बाद जब गाना बंद हो जाता है उसके बाद भी मेरे माइंड में चलता है नहीं चलता है। बस यही कारण है आप लोगों के माइंड में पढ़ाई नहीं चलती है। पढ़ने के बाद आप उसको सोचते नहीं हैं, पढ़ाई बंद, यानी मोबाइल अगर पढ़ने वाला यूट्यूब में हम पढ़ा रहे हैं आपको, अगर वो बंद तो उसके बाद आपकी बंद, फिर वो दिमाग वहाँ नहीं ले जाना है। जब हम फिर से क्लास अटेंड करेंगे तब देखेंगे उसको, तब सोचेंगे। ऐसा नहीं है हम जो आपको पढ़ा रहे हैं, जब आप फ्री हों तो आप उसके बारे में सोचें कि सर ने आज क्या पढ़ाया था, शायद मैट्रिक्स पढ़ाई थी, मैट्रिक्स में क्या वो था, क्या कॉलम था, उसे सोचें आप लोग कि सर ने अच्छा इससे कॉलम बताया था, इससे रो बताई थी, अच्छा ये चीज़ थी, ये फार्मूला ऐसे था। पर आप नहीं करते। जिस दिन से आप ऐसा करने लगेंगे ना, आपका इतना माइंड अच्छा हो जाएगा कि आप एक बार पढ़ेंगे आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा। पर आप ऐसा करते नहीं हैं, समस्या तो यहाँ पर है। कभी सोचते नहीं है पढ़ाई करने में। जिसके लिए आप आए हैं वही नहीं करते हैं, बताइए। जिसके लिए आप आए हैं संसार में, स्टूडेंट लाइफ क्या होती है? स्टूडेंट जो लाइफ होती है एक पढ़ाई, स्टूडेंट लाइफ क्या है? पढ़ना, ओनली पढ़ना। आप लोग क्या करते हैं? पढ़ाई के लिए टाइम निकालते हैं, बताइए, हद है आपसे। मतलब पढ़ाई के लिए टाइम थोड़ा निकाला जाता है, पढ़ाई के लिए नहीं, आप खेलने के लिए टाइम निकालिए, मोबाइल देखने के लिए टाइम निकालिए, कुछ अदर चीज़ के लिए टाइम निकालिए, नहीं वहाँ जाना उसके लिए टाइम। अरे स्टूडेंट लाइफ में आपका पूरा दिन पढ़ने का है, सोने के लिए टाइम निकालिए, पढ़ने के लिए निकालते हैं। बच्चे टाइम टेबल बनाते हैं कि आज सुबह 4 बजे उठ के 5 बजे तक पढ़ना। अरे 4 बजे से 5 बजे तक पढ़ना है, मेरी पूरी लाइफ पढ़ना है, मतलब मेरी जब तक स्टूडेंट लाइफ है तब तक पढ़ना है। बहुत एक मन्नतों की बात ये, मेरी जो स्टूडेंट लाइफ मिली है उसको पढ़ना ही तो है कि 4 बजे से 5 बजे तक क्यों पढ़ना है? अरे मुझे 4 बजे रात के 12 बजे सोना है, सुबह 4 बजे 7 बजे तक सोना है।
12 बजे रात में सोना है, 4 बजे तक सिर्फ सोना है, फिर क्या करना है, पढ़ना ही तो है। सुबह फिर आधा घंटे 1 घंटे के लिए तैयार होना है, फिर स्कूल जाना है, फिर 1 घंटे के लिए दोस्तों के साथ टाइम देना है, 1 घंटे के लिए घर वालों को टाइम देना है, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे सोना है, बस। बाकी तो आपकी पढ़ाई का है। बताइए बच्चे क्या करते हैं, टाइम निकालते हैं पढ़ने के लिए। अरे हद है, बस टाइम नहीं निकाला जाता पढ़ने के लिए। बेटा स्टूडेंट लाइफ है, पूरी लाइफ मतलब स्टूडेंट लाइफ क्या होती है, पढ़ाई के लिए बनी है ना, तो आप ओनली पढ़ाई कीजिए, उसमें आपकी लाइफ है एंजॉय के लिए। तो 1 घंटे निकालिए मोबाइल देखने के लिए सिर्फ, उसमें निकालते हैं 1 घंटे में पढ़ना है। अरे 24 घंटे में आप 1 घंटे मोबाइल देख लो, 1 घंटे दोस्तों के साथ घूम लो, ठीक है। कितने हो गए, 2 घंटे। 5 घंटे सो लो, कितने हो गए, 7 घंटे हो गए। 7 घंटे, 1 घंटे और टाइम दे दिए घर वालों को, कितने हो गए, 8 घंटे। 1 घंटे घूमने का और टाइम दे रहे हैं, 6 घंटे। कितने घंटे बचे बताइए, आप पढ़ते कितनी देर है बताइए। और 1 घंटे सोने के लिए लीजिए, कितना सोएंगे, 7 घंटे हो गए बताइए। 24 घंटे में 7 घंटे आपको ऐसे दी, बाकी स्टूडेंट लाइफ आपको पढ़ना है, लेकिन इतनी देर कौन पढ़ता है। इतनी देर जो बच्चा पढ़ जाए ना, वो बच्चा एक दिन इतिहास रचेगा, ये याद रखना। कोई पढ़ता है, नहीं पढ़ता है, वो बच्चे क्या करते हैं, सुबह 4 बजे मुझे पढ़ना है। सोचिए, शाम को सोचते हैं मुझे सुबह 4 बजे पढ़ना है। सुबह उठे 3:55 पे, अगर 3:55, वो सुबह मॉर्निंग में सोचिए मुझे 4 बजे पढ़ना है मॉर्निंग में, ठीक है। मॉर्निंग में कितने बजे पढ़ना है, 4 बजे। उनकी नींद खुल गई अगर 3:55 पे, तो जो ये 5 मिनट है ना, पता क्या माइंड में आता, यार अभी 5 मिनट है, 5 मिनट और लेट ले, फिर 4 बजे उठेंगे, तुरंत माइंड में आता है। और ये जो 5 मिनट हैं, ऐसा 1-1.5 घंटे में कन्वर्ट होते हैं 1-2 घंटे में, कि पता नहीं चलता। फिर 5 मिनट रेस्ट के चक्कर में पता लगा सुबह के 5:30 बज गए। अरे 5:30 बज गए, कितना बज गया, 5:30, पता ही नहीं चला। 5 मिनट जो होते हैं 5:30 बजा देते हैं, ये होता होगा आपके साथ। अब 5:30 बज गए, अब क्या हुआ, हमें 7 बजे से तैयार होना, क्योंकि 8 बजे मुझे स्कूल पहुंचना। 5:30 बजे हमारी नींद खुली। अब क्या, अब मुझे ये नहीं पता है पढ़ना क्या है। अब हम क्या पढ़ें, सोचने बैठ गए कि मुझे पढ़ना क्या है। अब आज 5 मिनट तो अपना दिमाग जो भी फ्रेश माइंड में उठे थे उसको भ्रमित कर दिया आपने, सोच के मुझे पढ़ना क्या है। यार बताओ, आपको मतलब स्टूडेंट लाइफ में सोचना पड़ेगा पढ़ना क्या है, ऐसे गंवा दिया। आज 15-20 मिनट ऐसे गंवा दिए, फिर आधा 1 घंटा पढ़े, फिर हो गया। 4 बजे का प्लान बनाया था, सिर्फ 1 घंटा पढ़ पाए। बताइए, ये होता है जो बच्चे प्लान बना के पढ़ते हैं। टाइम टेबल वालों बच्चों, टाइम टेबल बनाना नहीं है यार, टाइम टेबल बनाइए खेलने के लिए, कि 1 घंटा मुझे खेलना है, बस बहुत है। 1 घंटा 2 घंटा खेलना है भाई, 24 घंटे में 2 घंटा आप खेल लोगे, 1 घंटा घर वालों को टाइम दे दो, 1 घंटे दोस्तों के साथ टाइम दो, फिर क्या है, फिर बाकी तो स्टूडेंट लाइफ पढ़ना है। अब ये जो बच्चे, और जो बच्चे 4 बजे उठ के नहीं कर पाते, क्यों नहीं कर पाते, आपको अगर पढ़ना है तो ये मत सोचिए मुझे 4 बजे ही उठना है, नहीं। और पहली बात तो सुबह पढ़ने के लिए आप शाम को सोचिए, क्या, सुबह पढ़ने के पहले आप शाम को सोचिए मुझे पढ़ना क्या। जो भी आपको पढ़ना हो, जो भी पढ़ना हो, वो आप शाम को जब लेटते हैं तो आप उसे रख लीजिए। आज मुझे जो है मॉर्निंग में साइंस का ये चैप्टर लर्न करना है, इसे ख़त्म कर देना है, ठीक है। वो बस वो करना, अपने बुक उठाई, कॉपी, जो भी आपको पढ़ना उसको रख लिया हमने। सुबह उठेगा 3:55 या 50, आज जब नींद खुल जाए, 5 मिनट पहले खुल गई, तो खुश नहीं मनाइए कि आज 5 मिनट मुझे एक्स्ट्रा पढ़ने को मिलेगा, ये नहीं खुशी आती है। 3:55 पे नींद खुली या 5 मिनट और सो ले, ये कहने वाला कोई पढ़ नहीं पाता। 3:55 पर नींद जिसकी खुली, जो ये कहे कि आज ये 5 मिनट और एक्स्ट्रा टाइम मिला पढ़ने का, अब तो मतलब जो 5 मिनट और एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे यार, वो बच्चा सक्सेस होता है। सोच बदलो, सब कुछ बदलेगा एक दिन, ठीक है, संसार में आए हो। पर ऐसा होता नहीं ना, ऐसा आप करेंगे पक्का। आप आज जब से, जिस दिन से आप ये करने लगेंगे, उस दिन से आपकी मेमोरी पावर इतना बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा कि आप एक बार पढ़ेंगे, एक बार क्लास देखेंगे, आपको सवाल आ जाएगा, एक बार जो भी देखेंगे वो आपको कंप्लीट आ जाएगा। ये हम दावा करते हैं आपसे, लेकिन एक बार आप करके देखिए। मूवी क्यों एक बार देखते हैं आ जाती है, क्यों, क्योंकि उसमें पूरा ध्यान केंद्रित होता है। एक बार आप पढ़ाई में पूरा ध्यान केंद्रित कीजिए, और पढ़ने के लिए कभी टाइम मत निकालिए। पढ़ाई ही स्टूडेंट लाइफ है यार, पढ़ने के लिए तो स्टूडेंट लाइफ बनी है, इसमें भी आप टाइम निकालो।
बताओ, पापा आपके जॉब करने जाते हैं, जॉब का मतलब है जॉब करना, तो उसमें भी क्या टाइम निकाले, 5 घंटे जॉब करेंगे, उसमें भी टाइम। और भैया तो 12, अगर 8 से 12 गए तो 8 से जितने घंटे गए उतने घंटे जॉब ही तो करेंगे। आपकी पूरी स्टूडेंट लाइफ पढ़ाई करिए, उसमें से आप 5 घंटे 6 घंटे सोने के निकालिए, 1-2 घंटे खेलने निकालिए, 1-2 घंटे इधर उधर के निकालिए, बाकी तो आपकी स्टूडेंट लाइफ है, ये याद रखिएगा। अगर स्टूडेंट लाइफ के साथ खिलवाड़ करोगे तो आपके साथ ज़िंदगी खिलवाड़ करेगी। अभी स्टूडेंट लाइफ है, आप अच्छे से इंजॉय के साथ पढ़िए, ठीक, मस्त पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस टाइम टेबल से कोई नहीं पढ़ पाता है, ये याद रखना, बिल्कुल नहीं कोई पढ़ सकता है। ये भी हमने आपको एक्सप्लेन किया, कोई नहीं पढ़ सकता है। ये सोचिए कि मेरी स्टूडेंट लाइफ में जितना पढ़ लेंगे उतना प्रोग्रेस होंगे। 3:55 पर नींद खुली तो खुश हो जाइए कि आज 5 मिनट पहले मेरी नींद खुली, 5 मिनट मुझे एक्स्ट्रा पढ़ने को मिलेगा, ये खुश होइए। ये मत सोचिए मुझे 5 मिनट अभी टाइम है, थोड़ा लेटे रहें, ये अगर सोच के ना उठे तो वो 1-1.5 घंटा आपके ऐसे बजा देगा, आपको कुछ नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है।